प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा परमेश्वर के प्रेम का कोई आधार नहीं होता। परमेश्वर के प्रेम का कोई आधार नहीं होता। परमेश्वर के प्रेम का कोई आधार नहीं होता। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का प्रेम किसी के अच्छे कर्म, योग्यता के आधार पर नहीं होता, वरन यह प्रेम बिना शर्त कभी असफल न होने वाला अनंत प्रेम है, जो बिना पक्षपात के हमारे लिए परमेश्वर की ओर से और कभी न खत्म होने वाला निस्वार्थ प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये रेफरेंस हम सभी मसीहियों को मुंह जबानी बाय हार्ट याद है, या फिर सिलसिलेवार एक एक शब्द याद ना भी हो तो लगातार हमारे कान ये जानी पहचाने शब्दों से वाकिफ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बिल्कुल ही निस्वार्थ प्रेम के कारण है, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम के कारण है। पहला यूहन्ना 4:10 में हमें यो मिलता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और इसलिए प्रेम असफल नहीं होता परंतु प्रेम अनंत है। भजन संहिता 30:5 में हमें मिलता है, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है पर उसकी कृपा जीवन भर की होती है। विलाप गीत 3:22-23 में हमें यो मिलता है, यहोवा की करुणा के कारण हम मिट नहीं गए, उसकी दया तो अनंत है। इतना ही नहीं, इर्मिया आगे क्या कहता है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर वो नई होती रहती, तेरी सच्चाई महान है। हमारा विषय है कि परमेश्वर के प्रेम का कोई आधार नहीं होता है। ये परमेश्वर के प्रेम जो उसने हमसे किया, उस प्रेम को हमने देखा। अब हम देखेंगे परमेश्वर से प्रेम का कोई आधार नहीं होता। परमेश्वर से प्रेम का कोई आधार नहीं होता, मतलब हमारा परमेश्वर से प्रेम करने का आधार क्या है? हम अपने परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं? यूहन्ना 1:12 और पहला यूहन्ना 4:7, इन दोनों पदों में एक कॉमन है। हम देखेंगे यूहन्ना 1:12 पहले हम देखेंगे। यहां यो लिखता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और अब हम पहला यूहन्ना 4:7 में देखेंगे। वहां जो लिखता है, प्रत्येक जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। पहले ग्रहण किया जाता है, फिर प्रेम किया जाता है, तब परमेश्वर से उत्पन्न होने की बात आती है। अर्थात ग्रहण करके हमें प्रेम प्रेम भी करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:8 यदि हम देखें, हमें यहां पर यो मिलता है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता। मेरे प्रियो, यहां लिखता है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसका अर्थ, जो परमेश्वर के प्रेम को भली भांति जानता है वही सच्चा प्रेम परमेश्वर से कर सकता है, वरन वह संसारिक प्रेम में फंसा हुआ है। वो संसारिक अभिलाषाओं में फंसा हुआ है। वो संसार से ही केवल प्रेम कर पा रहा है,
भले ही वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को उसने ग्रहण किया है और परमेश्वर का पुत्र ठहर गया है, लेकिन फिर भी यदि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा है तो वो संसार के प्रेम में फंसा हुआ है, संसारिक मोहमाया में फंसा हुआ है और भोग विलास में वो फंसा हुआ है। यूहन्ना इस बात को भली भांति जाना कि लोगों ने यीशु को ग्रहण तो किया, पुत्र बनने का अधिकार तो प्राप्त किया, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने में लोग असफल रहे। जैसा परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया, वो चाहता है कि हम भी निस्वार्थ एवं कभी ना खत्म होने वाला प्रेम परमेश्वर के साथ रखें। आज लोग बिना शर्त के परमेश्वर के पास नहीं आते, बिना शर्त के परमेश्वर के पास नहीं आते। ख्वाहिशें पूरी होने की राह देखते हैं, ख्वाहिशें पूरी होने की राह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के समक्ष बहुत सारी मांगों को रखा है। ख्वाहिशें पूरी होने की राह देखते हैं और कभी कभी तो ख्वाहिशें पूरी भी हो जाती है, लेकिन पूरी होने के बाद वो अपनी राह, अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं, ढूंढ लेते हैं अपनी राह और अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं। पहला यूहन्ना 5:3 में हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं। यदि हम प्रियो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए बोझिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे जो कहते हैं उनको मानते हैं, उसको पालन करते हैं। आज अपने परमेश्वर के साथ में हमारा यही रिश्ता होना चाहिए। जब अपने परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाते हैं, हम उससे प्रेम करने लगते हैं, तो उसकी हर आज्ञाओं को हम खुशी खुशी अपने हृदय में हम लेते हैं। विलाप गीत के जो पदों को हमने पढ़ा, प्रति भोर परमेश्वर की करुणा का नया होना, प्रति भोर परमेश्वर की जो दया है, करुणा है, उसका नया होना, जिसके कारण हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। भजन संहिता 143 का 8 में भजनकार इस उपरोक्त जो हमने विलाप गीत को पढ़ा, उस पद को भली भांति समझकर यो कहता है कि प्रति भोर अपनी करुणा हम पर होती है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या कहता है? प्रातः काल मुझे अपनी करुणा के वचन सुना, प्रातः काल मुझे अपनी करुणा के वचन सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। परमेश्वर की करुणा इसलिए हुई हमारे ऊपर कि हम प्रति भोर को हम एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को सुने, प्रभु से मांगे, उस पर भरोसा रखें। प्रातः काल मुझे उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें मुझे चलना है। हमने प्रति भोर को इसलिए हम जाग उठे कि हमें उस मार्ग की शिक्षा प्रभु से मांगनी है जिसमें हमें चलना है। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। प्रातः काल मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं, प्रातः काल, क्योंकि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसलिए उससे करुणा हम पर इतनी हुई कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। हम हर प्रति भोर हम उठते हैं और परमेश्वर के करीब आते हैं और भजनकार की तरह हम कहते हैं कि परमेश्वर की करुणा के वचन सुना, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और मुझे उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस जिस मार्ग पर मुझे चलना है, और मेरी निगाहें तेरी ओर हमेशा लगी रहेगी। सपन्या 3:5 में हमें यो मिलता है, प्रति भोर वह अपना न्याय प्रकट करता है। प्रति भोर वो अपना न्याय प्रकट करता है, वह चूकता नहीं मेरे प्रियो। यदि वो चूक जाता तो हम शायद उस सुबह की भोर नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। हर दिन हमारे लिए वो न्याय हमारे लिए ठहराता है। हमें अपने जीवन को कैसे जीनी है, हमें कैसे अपने जीवन को जीनी है। हर सुबह जब हम भोर उठते हैं और हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए,
तो परमेश्वर का न्याय हम पर कैसा होगा, क्योंकि वह नहीं चूकता। रोमी 8:35 हमें बताता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? भजनकार कहता है, तेरा प्रेम जीवन से भी उत्तम है। भजनकार दाऊद कहता है, तेरा प्रेम जीवन से भी उत्तम है। व्यवस्था विवरण 7:9, इसमें हम क्या पाते हैं? जो उससे प्रेम रखते हैं तथा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह अपनी वाचा को पूरी करता और उन पर हजार पीढ़ी तक करुणा करता रहता है। हजार हजार पीढ़ी तक वो करुणा करता रहता है। किनके ऊपर? जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज हम जीवित हैं, प्रभु के साथ हैं, प्रभु की करुणा को अपने जीवन में देखते हैं, सुंदर जीवन को हम आज महसूस करते हैं। ये पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष है जो हमसे होकर बहती है। और इस आशीष में मेरे प्रियो, हमारे परिवार में एक अच्छे पति पत्नी, हमारे अच्छे बच्चे, हमारी अच्छी नौकरी, हमारे एक अच्छा जीवन, एक ऐसा जीवन जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ की अद्वैत परमेश्वर, जो अद्वैत परमेश्वर है, अद्वैत प्रेम को जानना। ऐसा प्रेम जो सचमुच हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मरकुस 12:30 हमें बताता है कि सबसे बड़ी आज्ञा को हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। यदि हम मरकुस 12:30 के अनुसार ऐसा कर पाते हैं, अपने सारे हृदय, सारे मतलब पूरे हृदय, और अपने सारे प्राण, पूरे प्राण के साथ, और अपनी सारी बुद्धि अर्थात पूरे बुद्धि के साथ, और अपने सारी शक्ति से प्रेम करना, मतलब पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के समक्ष में न्यौछावर कर देना, अपने आप को उंडेल देना, अपने आप को परमेश्वर के लिए उंडेल देना कि प्रभु आप जैसा चाहते वैसा चलाइए। ये जब हम करते हैं तब परमेश्वर की आशीष हम पर उतरती है, और तब हम एक वचन, आखिरी वचन जो हम देखेंगे, 1 कुरिन्थी 2:9, हम भली भांति समझ सकेंगे। यहाँ यो लिखता है, जिन बातों को आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। मेरे प्रियो, आज हम घोषणा करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, हम कई प्रकार के बंधनों को स्वर्ग में बांधते हैं, खोलते हैं। मेरे प्रियो, हम किस लिए ऐसा करते हैं? क्योंकि हम भविष्य की आशा रखकर कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसा होगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ साफ कहता है कि मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, हम जिन बातों को नहीं देखे, लेकिन हम घोषणा करते हैं ऐसा होगा। जिन बातों को हमने हमारी आंखों ने नहीं देखा, लेकिन हम उसे देख लेते हैं परमेश्वर की आत्मा में कि हमारे साथ ऐसा आशीष को हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम देख लेते हैं कि आशीष हमारे जीवन में होकर चल रही है और चलेगी। इन सारी बातों को परमेश्वर ने किन के लिए रखा है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और हम लोगों ने आज 2 तरह की बातों को सीखा। परमेश्वर के प्रेम का कोई आधार नहीं होता। परमेश्वर के प्रेम अर्थात परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है जिसका कोई आधार नहीं, निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम। वो हमसे ऐसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन हम क्या उसके बदले में ऐसा प्रेम कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने आगे देखा कि परमेश्वर से प्रेम का कोई आधार नहीं होता। हम परमेश्वर से कैसा प्रेम कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं होता। परमेश्वर हम लोगों को आज बताना चाहता अपने प्रेम के लिए, आज हम निस्वार्थ प्रेम करें, परमेश्वर के निकट आए और हम उससे प्रेम करें। ऐसा प्रेम करें कि वो
हमें हर तरह की पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष को देने के लिए तैयार है। अपने वादे के मुताबिक अपने अपने उसने हमसे वाचा बांधा है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सहाय।